तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट वाला ज़रूर रहा है, बट एक टाइम पे कंपनी अपने 52 वीक हाई पे भी देखने को मिल रही थी। अभी कंपनी 52 वीक हाई से 21.9% नीचे देखने को मिल रही है। वन साइडेड फॉल कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिला था, फिर बॉटम से थोड़ी रिकवरी बाजार के साथ इस कंपनी में ज़रूर देखने को मिली है। अब रिकवरी का सबसे बड़ा कारण तो बाजार का सेंटिमेंट है और साथ में मैनेजमेंट की कमेंट्री है, बट गिरावट का सबसे बड़ा कारण कंपनी का जो बिजनेस है उसमें एक फ्रॉड की न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी 590 करोड़ का, और इसी वजह से इन्वेस्टर की जो ट्रस्ट है वो कंपनी को लेकर थोड़ी सी लूज हुई थी, जिस कारण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैनिक सेलिंग भी हमें देखने को मिला था और उम्मीद था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी इसके वजह से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बट कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट्री हमें देखने को मिली थी कि मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि फ्रॉड हिट के बावजूद भी कंपनी जो Q4 के नंबर को रिपोर्ट करेगी उसमें कंपनी फिर भी प्रॉफिटेबल रहने वाली है। अब ये कंपनी ने कमेंट्री कर दिया है तो प्रॉफिट तो रिपोर्ट करना ही करना है। अगर ये कमेंट्री कंपनी का नहीं होता तो गिरावट और भी हो सकती थी, बट बाजार फिर प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करती। अब बाजार प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद तो करेगी कंपनी के Q4 के अर्निंग्स में। साथ में मैनेजमेंट ने ये भी बोला है 2027 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए ब्रेक थ्रू ईयर रह सकता है। अब इस कंपनी के अर्निंग्स हमें कौन से दिन देखने को मिलेंगे, तो क्वार्टरली अर्निंग्स के जो डेट्स हैं वो कंपनी ने रिलीज़ कर रखा है। 25 अप्रैल डेट है, इसी दिन कंपनी अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी। अर्निंग्स को लेकर प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो बाजार 269 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस रखी है प्रॉफिट से, जिसमें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो गिरावट दिखेगी। Q1Q बेसिस पे ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स हमें शो किए थे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के जो प्रॉफिट आएंगे Q4 में वो तो चलो एस्टिमेटेड है कि गिरावट तो उसमें दिखेगा, बट आने वाले क्वार्टर्स में क्या कंपनी के प्रॉफिट में इम्पैक्ट नहीं होगा, इस चीज़ की श्योरिटी अगर कंपनी के मैनेजमेंट के मुंह से सुनने को मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी। तो इस वजह से सिर्फ कंपनी के नंबर्स ही नहीं, कंपनी के गाइडेंस भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से भी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रीसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट की दोस्तों अगर हम बात करें तो अभी पिछले कुछ टाइम से ट्रेंट का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर देखने को मिला है, और ये बेहतर परफॉर्मेंस तब आया है जब कंपनी 52 वीक हाई से 29.8% अभी नीचे दिख रही है। और ये बेहतर परफॉर्मेंस अगर हमें देखने को नहीं मिलता तो गिरावट 29.8% से कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती। अब ट्रेंट की परफॉर्मेंस पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बेहतर इसलिए हुई है क्योंकि पहले जिस कारण से ट्रेंट गिर रही थी वो कारण अब मार्केट को नहीं दिख रहा है। ट्रेंट में गिरावट हो रहा था ग्रोथ कंसर्न की वजह से। कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो एक टाइम पे काफ़ी शार्प तरीके से ग्रो करते हुए नजर आते थे ज़ूडियो के ग्रोथ की वजह से, जहां पर रेवेन्यू एवरी क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% से 50% से 60% से भी ग्रो किया करता था। बट पिछले 3 क्वार्टर्स के नंबर देखोगे तो कंपनी 20% की ग्रोथ भी अचीव नहीं की है, और एवरी क्वार्टर ग्रोथ जो है वो स्लो होता हुआ दिखा है। एक क्वार्टर में 19% है तो एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 16% है, और एक क्वार्टर में तो लगभग 14.5% के आसपास दिखी है। तो ग्रोथ लगातार स्लो हो रहा था। बट अभी हाल ही में कंपनी ने जो Q4 के बिजनेस अपडेट्स को शो किया वहाँ पर रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने 20% की दिखा दी। गाइडेंस क्या मतलब, जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है कंपनी ने उसमें 20% की ग्रोथ रिपोर्ट करती है, जो कि पिछले 3 क्वार्टर से बेहतर है। इसी वजह से बाजार इस बार इस कंपनी के अर्निंग से बेहतर उम्मीद लगाकर चल रही है, और जिस कारण से कंपनी में गिरावट हो रहा था वो कारण अब मार्केट को दिख नहीं रहा है, इस वजह से कंपनी में रिकवरी आई है।
और ये सारी चीज़ों के बाद दोस्तों ट्रेंट ने यह भी बता दिया है कि 22 अप्रैल को जो कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी उसके आउटकम में कंपनी के रिजल्ट तो हमें देखने को मिलेंगे ही, जिसमें रेवेन्यू 20% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा और ये स्टैंड अलोन रेवेन्यू है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में ग्रोथ ज़्यादा भी दिख सकती है। तो इसके साथ कंपनी आपको एक और चीज़ देती हुई नजर आएगी और वो है दोस्तों डिविडेंड और साथ में बोनस। यानी कि कंपनी पहली बार आपको बोनस की न्यूज़ देती हुई नजर आएगी अपने Q4 के अर्निंग्स के साथ, जिसमें डिविडेंड भी आपको इंक्लूड रहता हुआ दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप ट्रेंड के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन की। हाल ही में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर नियर टर्म में उन्होंने हेडविंड सिचुएशंस दिखाई थी और वो हेडविंड सिचुएशंस रैम के बढ़ते प्राइजेस की वजह से था और ग्लोबली जो वॉल्यूम्स है स्मार्टफोन्स के उसमें एक डिप हमें देखने को मिली है और इंडिया के स्मार्टफोन वॉल्यूम्स में भी एक स्लोडाउन हमें देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेड है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो मेन कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेगमेंट है वो आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि वैसा परफॉर्म करता हुआ दिखने को ना मिले जैसा हमेशा आपको परफॉर्म करता हुआ दिखता था। और साथ में कॉन्ट्रैक्ट्स जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को मिला करती थी उसमें भी थोड़ी सी मंदी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद एक खबर ऐसी भी है जो कि आपको पसंद आ सकता है। खबर ऑफिशियल नहीं है, रिपोर्ट के ज़रिए ही सुनने को मिल रही है। रिपोर्ट ये है कि इंडिया ने रिप्लेस कर दिया है चाइना को यूएस का जो स्मार्टफोन सप्लाई चेन है उसमें, और यूएस का स्मार्टफोन्स का जो सप्लाई चेन है उसमें 40% डिमांड को इंडिया ने फुलफिल भी कर दिया है। और हाल ही में अभी आपको पीएलआई स्कीम की जो न्यूज़ सुनने को मिली थी मोबाइल से रिलेटेड पीएलआई 2.0, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देगी और 40,000 करोड़ के आसपास का फर्स्ट फेज में कुछ नंबर रखा गया था जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली थी। बट अभी के टाइम पे चीज़ें ऑफिशियल नहीं हुई है, सिर्फ रिपोर्ट के ज़रिए ही आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज़ ऑफिशियल हो सकती है आने वाले कल में तो वो पीएलआई 2.0 का कहीं ना कहीं लॉजिक बनता है। गवर्नमेंट यूएस में जो स्मार्टफोन सप्लाई है उसको फुलफिल करने के लिए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उसको पीएलआई इंसेंटिव्स दे सकती है, जिससे हमारी कंपनीज़ को अच्छे काम मिल सकते हैं। पूरी खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट के जो स्मार्टफोन डिमांड है उसका 40% मीट कर दिया है, यानी कि फुलफ़िल कर दिया है। पहले यही आपको चाइना करता हुआ दिखता था बट अभी उसको इंडिया ने रिप्लेस कर 40% डिमांड को फुलफ़िल कर दी है। यूएस फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है अपने इंपोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाइड करने के लिए और रिप्लेस करना चाहता है नियरली 2/3 ऑफ गुड्स इट्स प्रीवियस सोर्स फ्रॉम चाइना, जिसका वर्थ लगभग $80 बिलियन का था। अब इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन अगर अच्छा है तो इंडिया उम्मीद करेगी कि आगे भी इस डिमांड को वो मीट करती हुई नज़र आ जाए। और अगर डिमांड को आगे भी मीट करना है तो हमारी जो स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ उनको अच्छे काम मिल सकते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि मार्केट में डिमांड अगर है तो गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने में क्या है, दे ही सकती है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद अगर डिक्सन के बिजनेस में कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी तो डिक्सन करेंटली जो 38.9% नीचे है, इस वजह से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगने लगेगा। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखनी है अगर आप डिक्सन के इन्वेस्टर हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों इस कंपनी के लेटेस्ट अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो उसमें एफआईएस के स्टेक्स इस क्वार्टर में भी कम हुए हैं, पिछले क्वार्टर में भी कम हुए थे ग्रोथ कंसर्न की वजह से, और इस क्वार्टर में भी कम हुए हैं। बट अच्छी बात यह है कि पिछले क्वार्टर में लगभग 2% स्टेक कम हुआ था, इस बार 0.3% ही कम हुआ है। और वही अगर हम डीआईएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में उनके स्टेक्स इंक्रीज़ हुए थे, इस बार डीआईएस के स्टेक्स भी कम हुए हैं और पब्लिक के स्टेक्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिर्फ आपको कन्विक्शन नहीं रखना है, आपको डीआईएस और एफआईएस के इंटरेस्ट को भी देख कर चलना है, क्योंकि डीआईएस और एफआईएस जनरली हर कंपनी में सेम टाइम पर एग्जिट नहीं लेती है। कुछ ही कंपनी में ऐसी चीज़ें होती हैं और वो तब होता है जब ग्रोथ कंसर्न हाईली उस कंपनी में है। तो ये सारी चीज़ों को आप माइंड में ज़रूर सेट करके चलना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।